नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शोधित एस्पिरेंट्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के डेली सीरीज में आज हम सभी 19 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही उपयोगी हैं। आइए प्रारंभ करें। एक बात और, इस वीडियो का मैक्सिमम लाभ लेने के लिए आप लोग से निवेदन है, कृपया इसको पूरा देखें। महज हम 5 से 10 मिनट का समय इसमें जो है लगाएंगे। आइए, पहला है आयुष्मान भव अभियान व पोर्टल। आयुष्मान भव अभियान व पोर्टल ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मोदी जी के 73वें जन्मदिन दिवस के अवसर पर इस योजना का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। क्या है, कौन सी योजना है? आयुष्मान भव अभियान व पोर्टल। ये दो चीजें हैं, आयुष्मान भव अभियान है और आयुष्मान भव पोर्टल है। आपने अभी तक इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? आपने अभी योजना देखी होगी, आयुष्मान योजना स्वास्थ्य संबंधित योजना है। उसी क्रम में यह योजना है जो कि व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने हेतु इसका ये योजना लाई गई है। और इस योजना की खास बात यह है कि अभी भी जो वंचित आबादी है स्वास्थ्य सुविधाओं से, वहां तक उनको लक्षित करके ये आयुष्मान भव अभियान चलाया जाएगा। ये योजना बनाई जा रही है। और एक जो खास बात है वो ये है, डिजिटल समावेशन का प्रयास किया जाएगा। यही कारण है कि आयुष्मान भव पोर्टल जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है वेबसाइट के रूप में, उसका भी वो भी लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सजग ये 18 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन सजग चलाया गया। एक तरह का ये मॉक ड्रिल था। और मॉक ड्रिल था किस लिए था? ये मॉक ड्रिल था तटीय सुरक्षा हेतु। मतलब जो भारतीय तट हैं, जो समुद्र से लगे हुए हैं, पश्चिमी तट पर ये किया गया था ये मॉक ड्रिल। पश्चिमी तट कौन सा तट है आपका? पश्चिमी तट जो गुजरात, ये जो भारत है, ये वाला, ये पश्चिमी तट है आपका, ये पूर्वी तट। यहां पर ये मॉक ड्रिल किया गया है। और इस ड्रिल का उद्देश्य जो है वो उद्देश्य है जो तट है उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, जो मछुआरे हैं उनके अंदर जागरूकता लाना कि कब किस स्थिति में मछली हेतु जो है मछली पकड़ने के लिए जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, किन नियम कानूनों का पालन करना चाहिए, तमाम चीजों की जो है जानकारी के लिए ये चीजें ड्रिल आयोजित किया गया था। एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसमें क्वेश्चन आया है, कई बार आया है अलग अलग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1978 में संसद में एक विधेयक के माध्यम से, भारतीय तटरक्षक बल विधेयक के माध्यम से इसकी स्थापना अगस्त 1978 में की गई थी। और ये ड्रिल कहां आयोजित की गई थी? पश्चिमी तट पर। एलावेनिल वलारिवन ये महिला है, नाम से लग रहा विदेशी लेकिन भारतीय महिला है। ये भारतीय महिला है, तो इसलिए यहां से प्रश्न आने की भी संभावना है और गलत होने की भी प्रबल संभावना है। ये भारतीय निशानेबाज हैं और आईएसएसएफ विश्व कप 2023 की प्रतियोगिता जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, वहां आयोजित थी। उसमें इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये कौन है? एलावेनिल वलारिवन ये भारतीय निशानेबाज हैं जो कि विश्व कप 2023 में जो है महिला के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में जो है स्वर्ण पदक विजेता है। अगला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की नई लिस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। यूनेस्को का नाम आप लोग ने सुना होगा, उसकी तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट समय समय पे आती रहती है। जो इस बार नई लिस्ट आई है उसमें 2 भारतीय स्थानों को, 2 भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत होती है उसके जो है परिरक्षण के लिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट आती है। उनके
उसी क्रम में शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह, होयसल के पवित्र मंदिर समूह, ये दो स्थान हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया गया भारत के। और इनके सम्मिलित किए जाने से ही जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भारतीय स्थानों की संख्या 40 थी वो 42 हो गई। पहले कितनी थी? 40 थी, अब ये 42 हो गई है। थोड़ा इस पे नजर डालें। शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन क्या है? ये शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्म भूमि रही है। ये आश्रम के रूप में जाना जाता रहा है। शांति निकेतन में ही बैठकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती नामक रचना की थी। और होयसल के पवित्र मंदिर समूह, ये मंदिर समूह है, होयसल राजाओं द्वारा बनाए गए थे। ये 12वीं-13वीं शताब्दी के दौरान ये इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। अगला है महिलाओं को 1/3 आरक्षण। महिलाओं को 1/3 आरक्षण मतलब आधी आबादी को 1/3 का आरक्षण दिया गया है। ये कब हुआ? जो नया संसद भवन बनाया गया है उसमें 19 सितंबर को एक विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसके माध्यम से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन्होंने ये 128वां संशोधन विधेयक पेश किया, जो कि महिलाओं के आरक्षण से संबंधित था। अच्छा, आरक्षण कहां दिया जाएगा उनको? लोकसभा में, राज्यों के विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में। आप ये याद रखिएगा, लोकसभा में, विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं है, राज्यों के विधान परिषद में नहीं है। ये चीजें याद रखिएगा। और ये नए संसद भवन का सेंट्रल विस्टा, जिसका जो पहले नाम था, अब तो उसका नाम भी रख दिया गया है, नए संसद भवन का पहला विधेयक है ये महिला आरक्षण विधेयक। इस विधेयक के माध्यम से लोकसभा में जो आरक्षण है वो 15 वर्ष के लिए महिलाओं हेतु अनिवार्य कर दिया गया है। 1/3 15 वर्ष के लिए अनिवार्य है। संसद के माध्यम से उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और एक चीज जो और ध्यान देनी है आप सभी को, उसमें भी महिलाओं का जो आरक्षण है उसके अधीन भी आरक्षण के तहत SC/ST की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। हालांकि राजनीतिक गतिरोध काफी था कि OBC की आरक्षण को नहीं दिया गया था। और मैं आप सभी को इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। इससे पहले 4 बार यह विधेयक लाया जा चुका है, मतलब महिला आरक्षण दिए जाने का जो है प्रयास किया जा चुका है, लेकिन वो कभी विधेयक अपने अंतिम रूप में नहीं आ सका है, मतलब वो कानून नहीं बन पाया है। जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है, OBC जैसे कि SC/ST का आरक्षण के महिलाओं का आरक्षण है उस आरक्षण के अधीन में, लेकिन OBC की महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ये अन्य राजनीतिक पार्टियों की मांग रही है समय समय पे। हालांकि सुविधा अनुसार उनका स्टैंड बदलता रहा है। हर गवर्नमेंट ने, जो कि विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, उसका जो है इस मुद्दे का हमेशा राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया है। अगला है भारत का संसद भवन। ये विषय है पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जाने का, जो कि 19 सितंबर को पहला जो है वहां विधेयक पेश किया गया महिला आरक्षण से संबंधित। जो नया संसद भवन है, सेंट्रल विस्टा जिसका नाम था, उसको भारत का संसद भवन के नाम से जाना जाएगा। जो नया संसद है उसको भारत का संसद भवन नाम से जाना जाएगा। पुराना संसद जो है उसको संविधान सदन नाम से जाना जाएगा। ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, जिसे राज्यसभा सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने मान्यता दी, उसको स्वीकार किया। अब बात यह है, चूंकि पुराने संसद की बात है, संविधान सदन वो रहा है, संविधान का निर्माण भी उसी पुराने संसद में ही हुआ था। और स्वयं संसद का जो निर्माण था, पुराने संसद की बिल्डिंग का जो निर्माण था, वो 2 ब्रिटिश आर्किटेक्चर, एक सर एडविन लुटियंस और दूसरे हर्बर्ट बेकर, इन्होंने जो है उसकी डिजाइन बनाई थी और उसका निर्माण 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। परीक्षा चूंकि करंट में है इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए ये तथ्य याद रखिएगा।
अगला है निपाह वायरस। निपाह वायरस जो कि केरल में था, जिससे 3 लोग संक्रमित थे और 2 लोगों के मृत्यु की पुष्टि भी हुई है। रोगियों के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑस्ट्रेलिया से भारत खरीदेगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहां से खरीदेगा? ऑस्ट्रेलिया से खरीदेगा निपाह वायरस के इलाज के लिए। और निपाह शब्द कहां से संबंधित है? मलेशिया के एक गांव का नाम है निपाह, वहीं से ये निपाह शब्द आया है। अगला है देश की पहली महिला पैरा कमांडो। देश की पहली महिला पैरा कमांडो। अब तक देश में महिला पैरा कमांडो नहीं थी। पहली महिला पैरा कमांडो पायल छाबड़ा हरियाणा की है। पायल छाबड़ा हरियाणा की, याद रखिएगा। लगातार दूसरी बार दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी, लगातार दूसरी बार दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सुहाना सैनी है। और संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह कराया जा रहा है। कहां कराया जा रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया में। तो साथियों, ये थे 19 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आप जो है दोहरा लीजिएगा। और ये आपके करंट अफेयर्स न सिर्फ यूपीपीएससी और आरओ बल्कि यूपी ट्रिपल एसएससी या टीचिंग से संबंधित केवीएस, एनबीएस, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स की एक भूमिका होती है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर आपको लगता हो जो है आपको समझ में आया हो, आपको सही लगा हो, तो प्लीज स्वधित एस्पिरेंट जो चैनल है हमारा, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।